कोई बताएगा? यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आज कुंवारी से लड़का बच्चा हो जाए तो क्या करेंगे? उसे मार मार पीट पीट के उसे घर से बाहर निकाल देंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, उस पर लानत फेरेंगे। आप क्या समझते हैं उस समय और आज में कुछ फर्क आ गया है? बिल्कुल फर्क नहीं आया, बिल्कुल फर्क नहीं आया। उस समय भी परिस्थितियां ऐसी थी, आज भी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं। आज यदि कोई कुंवारी को मालूम पड़ जाए कि गर्भवती हो गई, उसके साथ कैसा व्यवहार किया, तो उसकी तरफ देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, समाज से उसको निकाल देंगे। मरियम यीशु मसीह की मां, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, मैं आज आपके साथ सच्चाई बांटना चाहेगा। खाली मां को मालूम है कि बेटे के बारे में क्या बात हुई। स्वर्गदूत मरियम के पास आया। मरियम 16 साल की थी। कितने साल की? 16 साल की। और उसने क्या कहा, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं बिल्कुल वही वचन बांटूंगा। लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 28वीं आयत कहता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत उसके पास आकर ये संदेश उसको दे रहा है, आनंद और जय। वो समाचार क्या है वो तो भी बोला नहीं। अब थोड़ी सी चिंता में हो गई मरियम। वह उस वचन से घबरा गई। कौन? मरियम, यीशु की मां। जब घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, कैसा संदेश है ये। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, डर नहीं, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। उस समय जो स्वर्गदूत आया, स्वयं परमेश्वर उसके पास आया और उसने उसे समाचार दिया। अब समाचार तो अभी तक खुला नहीं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी। अरे भाई, उसका सांस सूख गया, हाथ पैर फूलने लगे। उस समय भी परिस्थिति ऐसी थी, उसकी मंगनी हो चुकी थी। आपको बता दूं, यहां ये प्रभु बोल रहा है, ये स्वर्गदूत बोल रहा है कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ये बात उसको बोल दी तो वो घबरा गई और उसने आपस में स्वर्गदूत के साथ बातचीत कर रही है कि भाई, मेरा तो किसी के पुरुष के साथ संबंध ही नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा। उसको समाज से डर लगा और जो उसका मंगेतर था उसको जब मालूम पड़ गया कि तो गर्भवती, उससे कहा, मैं तो छोड़ दूंगा इसको चुपचाप। अरे ऐसी, क्योंकि उस समय भी कुछ प्रक्रियाएं, सोच ऐसी थी जो आज है। किसको पता था ये बात? कुंवारी के यहां पुत्र उत्पन्न होगा, केवल मां को पता था। केवल स्वर्गदूत मां के पास आया था। मां को मालूम था कि यीशु मसीह कौन होगा। ये आगे वचनों में बतलाता है। यहां बोल रहा है कि वे महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। यहां सब बोल रहा है। 35वीं आयत में स्वर्गदूत अब मरियम अपने प्रश्न को उसके सामने रखती है। 34वीं में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। आप अंदाजा लगाओ, आपकी बेटी, आपकी बहन इस परिस्थिति में हो, कैसे सोचोगे, कैसे कार्य होगा, कैसे समाज सोचेगा, क्या कहेगा। उस समय भी ये टाबू था, उस समय भी ये विडंबना थी, आज भी है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर स्वयं बात कर रहा था,
परमेश्वर ने अपने हाथ में ले रखा था, ये सब उसका काम। यहां मैं 35वीं आयत में बता रहा हूं, स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परमेश्वर का और छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये बात केवल मरियम को पता थी। और देख, तेरे कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। उसको एक न्यूज दे दिया कि जो तेरी कुटुंबनी है उसके यहाँ भी पुत्र उत्पन्न होने वाला है। ना उसको पता था ना उसको पता था। मैं आज ये बता रहा हूं कि बच्चे के बारे में सच्चाई किसको पता है? मां को। मां को पता था ये परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर हुआ स्वयं परमेश्वर। इस बात को कौन जानता था? केवल मरियम जानती थी। यहां मैं कहूंगा कि एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? है? हिस्ट्री का मतलब सामाजिक ज्ञान नहीं है। हिज स्टोरी, उसकी कहानी। हिस्ट्री और प्रभु का वचन हमें सच्चाई को व्याख्यान करेंगे, बताते हैं और हम इसके द्वारा जानने पाते हैं। जब यीशु उत्पन्न हो गया, जैसे ज्योतिषी बुद्धिमान लोग उस समय भी थे, जो भविष्य वक्ता कह दो, यीशु के आने के 800 साल पहले यीशु के बारे में बता दिया गया था कि कुंवारी के द्वारा उत्पन्न होगा और यहां उत्पन्न होगा। उस स्थान के बारे में सब चीजें 800 साल पहले। अब जो बुद्धिमान लोग थे, जिनको प्रभु के वचन का ज्ञान था, उन्होंने इस बात को जाना। अब जब उत्पन्न हो गया तो उस समय ये बात सामने आ गई। ज्योतिषियों को मालूम पड़ गया, जो बुद्धिमान थे, मंजूसी, वाइज मैन। अब जब इनको मालूम पड़ गया तो ये लोग, सबसे पहले संदेश किसको मिला यीशु के उत्पन्न होने का? राजा के महल में नहीं, अरे उन गडरियों को जो भेड़ें चराते थे, उनको ये संदेश मिला। वो पहाड़ियों पर गडरिया इतने गंदे होते थे, इनको आउटकास्ट बोलते थे गडरियों को। इनको मंदिर में, भवन में जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन परमेश्वर ने राजा के राज दरबार में ये घोषणा नहीं की अपने स्वर्गदूत के द्वारा। उसने इन आम आदमियों के बारे में, आम आदमियों को यह समाचार दिया कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे यहाँ उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है। और उनको बताया, वो और जो वाइज मैन थे, जो मंजूसी थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो लोग आए। उन्होंने आकर वो तारा वहीं टिका जहां वो यीशु, आप अंदाजा लगाओ यीशु का जन्म कहां हुआ था? चरणी में। अरे आज की मेडिकल सेवाएं उस समय थे ही नहीं। वो स्थान जहां जानवर खाना खाते हैं, जहां जानवरों का चारा डाला जाता है, उस स्थान पर जन्मा यीशु। आप अंदाजा लगा सकते हैं, गौशाला। आज हम गौशाला में कौन जाने को राजी है ही नहीं गौशाला। यहां साफ नजर आ रहा है कि यीशु ऐसी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ और ये जो बुद्धिमान लोग थे, ये उसके पास गए। इन्होंने उसको बहुत अच्छे तोहफे दिए, सुगंधित द्रव्य, सोना, चांदी, मतलब क्या कुछ नहीं दिया, और उसकी स्तुति आराधना की। मालूम है, राजा को पता लग गया कि एक उद्धारकर्ता, एक और राजा उत्पन्न हो गया है। तो उसने इन बुद्धिमान लोगों से कहा, अरे तुम जाओ और तुम स्तुति करो और मेरे पास आके मेरे को बताओ। राजा के स्थान पे दूसरा राजा होना कैसा दिखता है?
बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, लेकिन सच्चाई यही है। वो लोग वहां से उसकी स्तुति आराधना उसको गिफ्ट करते हुए, ब्लेस करते हुए, वो लोग दूसरे रास्ते से अपने अपने देश में चले गए। मैं आज एक बात बता रहा हूं, यीशु आज भी जिंदा है, इसलिए इस बात की गवाह है। प्रभु का वचन इस बात को पक्का करता है। अब यीशु बच्चा नहीं, अब यीशु हमारे साथ, हमारे अंदर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। कब? जब हम उसको पुकारते हैं। दाऊद बोलता है, जब मैंने पुकारा उसने मेरी सुन ली। जब तक हमें सच्चाई पता नहीं, केवल प्रभु का वचन आपको सच्चाई पता है। वर्ड ऑफ गॉड ओनली रिवील्स द ट्रूथ। प्रभु का वचन केवल सच्चाई को बताता है, और जब आप सच्चाई जान जाते हैं, सच्चाई आपको आजाद करती है। यही है सुसमाचार, कि जब आपके पास ये सुसमाचार आ गया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है। जब इसके बारे में 800 साल पहले लिखा गया और उस भविष्यवाणी पूरी हुई, एक नहीं, एक के बाद एक भविष्यवाणियां पूरी हुई। हम इस बात को आज पक्का करेंगे कि क्यों करना, हम इस सच्चाई को जानते हुए हम इस आनंद में शामिल हो। प्रभु तुम जब जन्मा उस समय आनंद मनाया, तो हम उस दिन को याद करते हुए आज आनंद मनाते हैं कि तू आज हमारे मध्य में है। घर में बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, क्यों मनाते हो? क्या करते हो? बस केक काट दिया, चल पुत्र तू गिफ्ट ले ले, ये ले ले। क्या हम उस दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिस दिन आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ था? मैं पूछ रहा हूं, नहीं देते, याद ही नहीं करते। हम तो आज 11 साल का हो गया, मैं कह रहा हूं 11 साल छोटा हो गया, पता है किसी को? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उस दिन इस घर में तूने रौनक भेजी, तूने इस घर को के आनंद को बहाल किया, इस घर में बेटा दिया। जब उद्धार करता जिस दिन उत्पन्न हुआ हो, तो हम, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आनंद मनाते हुए उसका गुणगान करें, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, आदर महिमा प्रशंसा उसको दें। थोड़ी सी आंखें बंद करेंगे, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय के लिए, सुबह के लिए, सुअवसर के लिए। आज के दिन में प्रभु तूने इस सच्चाई को हम तक पहुंचाया और हमें अवगत कराया। आज जब हम इस सच्चाई को जानते हैं, यीशु आज इस स्थान पर खड़े होते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं कि तूने हर जन, हर भाई बहन, हर बच्चा जो यहाँ हैं, उनको प्रभु तूने आज छुआ ही नहीं है, उन्हें आशीष किया है और आशीष का स्रोत बना दिया है। हम इनके जीवनों में और इनके जीवनों के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कैन वी से आमेन? आमेन का मतलब ऐसा ही हो। गॉड ब्लेस यू। अब मैं कमान